ज्यादा बढ़िया। तो निफ्टी अभी भी एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है, ये हर्डल वाला एरिया। जब तक इस दोनों तरफ में से किसी एक साइड ब्रेक नहीं करे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नीचे करना है तो नीचे करो, तो 16,000 लेवल मिलेगा। अगर ये 16,800 के नीचे निकलता है तो वापस 16,500। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 30 मार्च 2023 है, मार्केट बंद है। सबसे पहले आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो मार्केट रामनवमी के अवसर पर बंद है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स करके दूंगा, क्योंकि आज मैं फास्टिंग में हूँ, रामनवमी भी है और थोड़ा सा पूजा पाठ में रहूंगा, तो शाम में वीडियो नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए अभी कोशिश कर रहा हूँ देने का। तो आज का पूरा दिन कैसा रहा। सुबह लेट से उठा 8 बजे, उसके बाद 2 घंटा गार्डनिंग किया, बगीचा बाग बगीचा का प्लांट वगैरह कुछ लगाया। 10 बज गया, 10 बजने के बाद फिर नहाया धोया, अब जाके आपके सामने वीडियो बनाने बैठा हूँ। तो चलिए, तो जल्दी से मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस कर दूं। और कल बैंक निफ्टी ने जो रैली किया है हो दिल खुश कर दिया ना, दिल खुश कर दिया होगा। मैंने कल कहा था, लास्ट टाइम जब वीडियो मैंने पोस्ट किया था, मैंने कहा था 40,000 के ऊपर निकलेगा तो रैली आपको देखने को मिलेगा, आपको फ्राइडे को खरीदना है। इसने तो कल ही कर दिया ऊपर की साइड में। और ये एक फ्रेश रैली नहीं है दोस्तों, इस कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि ये फ्रेश रैली है। नहीं, ये फ्रेश रैली नहीं है, ये सिर्फ पेन बाहर किया गया। पेन मतलब जितने शॉर्ट बने ना वो सारे शॉर्ट। ये देखिए, अभी भी इसका मार्केट का रास्ता खुला है डाउन साइड का। ऐसा नहीं है कि ये आपको ऊपर धाधर चला देगा। कुछ एक बार में तो नहीं जाता है नीचे, ना ही एक बार में ऊपर, इसी तरफ तो ये करेगा, है ना। तो अभी भी रास्ता ओपन है तब तक, जब तक ये ऊपर क्लोज ना कर दे। इतने के ऊपर भाई क्लोजिंग चाहिए कम से कम 40,200 से 40,500 का वो एरिया है, जिसके ऊपर जब तक ये क्लोज ना कर दे आपको कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा। इस बात को समझिए। अब आपको ये समझिए कि कल स्ट्रेंथ रहा तो कल ओपनिंग इक्वल टू लो भी था, जो ओपन प्राइस था वही के आसपास लो प्राइस था। चलिए मैं यहाँ पर से आपको इस डब्बे को पहले हटा देता हूँ, फिर आपको क्लियर नजर आएगा। देखिए, मंगल भवन मंगल हारी, देखिए ये है 39,611.55 और यहाँ जो है लो प्राइस 39,609, लगभग पास में था। इस वजह से आपको रैली देखने को मिला, है ना। तो अब इसको फ्राइडे को क्या करना है, फ्राइडे को हम लोगों को बाय और सेल की तरफ देखना है। तो किस लेवल पे, कल क्लोजिंग हो गया 39,910 पर, सेटलमेंट क्लोजिंग 39,910 पे किया है और हाई है 40,050 के आसपास में। तो जब तक इस हाई को फ्राइडे को ब्रेक नहीं करे आपको एंट्री नहीं बनाना है, इस बात को ध्यान रखना है। आपको एंट्री बनाने की गलती नहीं करना है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40,075 ज्यादा बढ़िया लेवल होगा। अगर आपको खरीदना है तो आप इसके ऊपर खरीदिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अभी रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है फ्राइडे को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आज डाउ फ्यूचर वगैरह भी देखना पड़ेगा रात में क्या काम करता है। तो 40,75 और इसके बाद जो है लास्ट 40,100 वाला लेवल, ये एरिया जो है आपको हर्डल मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही ऊपर की साइड में जाएगा रेजिस्टेंस एरिया, ये अगर ब्रेकआउट होके 15-20 मिनट टिक गया ना, तब आपको रैली मिलेगा 40,200 से लेके 40,300 तक। बहुत अच्छा रहा तो 40,400 तक, जिसकी संभावना बनती तो है। अगर ब्रेकआउट हो गया तो बनता तो है संभावना कि ऊपर चला जाए, लेकिन टिकाऊ होगा कि नहीं होगा ये मार्केट कंडीशन लाइव मार्केट में पता चलेगा। तो 40,400 तक का एक रास्ता खुलता है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है बड़ा वाला वो है 40,500, ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर दूं, बाय करना है 40,075 से 40,100 के आसपास, टारगेट 40,200, 40,300, 40,400, 40,500 के आसपास अगर पहुंचता है तो आप यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। कौन सा ट्रेड, कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड किसको बोलता है, पोजीशन को रिवर्ट कर जाना, है ना, कॉन्ट्रा ट्रेड, ठीक है। आप कर सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब अगर इस कंडीशन में ये ऊपर जाएगा तो आप जाहिर सी बात है कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। देखिए कॉल ऑप्शन से याद है, मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पर दिया हुआ था कॉल ऑप्शन, सारे टारगेट डन हो गए थे बैंक निफ्टी के। तब आपको यहाँ पे 40,100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेना है, तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाकर आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल सा काम करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है या आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोनों जगह कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मान लेते हैं सेल साइड देखते हैं। अगर ये ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया तब, तो देखिए नीचे आने के लिए क्या करना है, सेल साइड में हमें ये ध्यान रखना है कि 39,910 के आसपास का क्लोजिंग करा। आप इस एरिया को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट को आपको पकड़ना है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा अभी, है ना।
ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अब वो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा ये तो दिख रहा है क्योंकि 3-4 बार है, तो ये 39,600 आ गया लेवल। इसका मतलब अब दिमाग में आ गया ना कि 39,600 और 39,500, ध्यान से समझिए। 39,600 और 39,500 अभी अब आपका क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अब अगर आपको सेलिंग का एरिया में जाना है तो 39,850 और 39,800 ये दो वो एरिया है जिसके नीचे आते के साथ आपको सेल करना है। और जो टारगेट होगा 39,700, 39,600 और 39,500 वाला एरिया बन सकता है सपोर्ट। और बहुत बढ़िया सपोर्ट वो है 39,400। ये एकदम यहाँ पर अगर आपको मिलता है तो यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर ये 39,400 पर आ जाए तो यहाँ से फिर कॉन्ट्राटेड आप ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। किसी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेना है आपको तो स्ट्राइक प्राइस का लेना है 39,800 का ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 39,800 का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े और आगे बढ़ता हूं गैप अप और गैप डाउन में। चलिए गैप अप और गैप डाउन में, गैप अप अगर ऊपर देखिए रेजिस्टेंस कितना है, आप यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस एरिया, आप इस तरह से समझिए कि ये बहुत बड़ा हर्डल है, 40,200 वाला ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करके 200-300 पॉइंट का कोई उतना मायने नहीं है, लेकिन अगर ये खुल जाता है इस एरिया पर 40,400 के आसपास में तो ये बहुत अच्छा एरिया रहेगा। अगर ये गैप अप खुलता है, मान लेते हैं 40,400 के आसपास में किसी भी कारणवश खुल जाता है 40,400, 40,500, तो यहाँ पर तो आपको सेल करना है। लेकिन मान लेते कि ये 40,300 पर खुला तब भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं 40,200 पे खुला तब वेट करेंगे। इस एरिया पर आपको वेट करना है। ये एरिया क्या है, वेट वाला एरिया की ऊपर जाता है कि नहीं। अगर ऊपर जाता है तो वहां पे कोशिश करना 40,300 से 40,500 के आसपास अगर सेलिंग पोजीशन बढ़े तो ज्यादा बेहतर है, रिस्क फिर कम बनेगा। टारगेट नीचे खुलेगा 40,200 से लेके 39,900 तक के टारगेट आपको देखने को बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन ले लीजिए। कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे तो 40,300 का ही लेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, बहुत ही सिंपल। और मान लीजिए गैप अप नहीं खुल के ये गैप डाउन खुल गया, तब अगर ये गैप डाउन खुलता है यानी नीचे, तो देखिए 39,400 अभी मैंने आपको क्या बताया, बहुत अच्छा सपोर्ट है ना। तो यहाँ पे आपको बाय करना ही चाहिए 39,400 वाला एरिया। यहाँ पे आप देखिए, और ये एरिया 39,200 और 39,300 ये भी आपको बाइंग एरिया बनेगा क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो अब यहाँ पे कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला कि 39,200 से 400 के आसपास में कहीं पे भी खुलता है तो आप बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। और तब ऊपर के लेवल टारगेट 39,500 से लेके 40,000 वाला टारगेट फिर से आपको मिल सकता है, यानी कि 39,600, 39,700, 39,800, 900 और 40,000। ठीक है, आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 39,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा तरीके से अभी लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। अब मान लेते हैं निफ्टी की तरफ में चलते हैं। देखिए निफ्टी का लेवल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। निफ्टी में भी 17,200 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करे तब तक अभी आप नीचे का रास्ता खोल के रखे हुए। आपको मैं इसका डेली का चार्ट फिर से निफ्टी में दिखाता हूं कि नीचे के चार्ट में आप देखेंगे तो निफ्टी अभी भी एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है, ये हर्डल वाला एरिया। जब तक इस दोनों तरफ में से किसी एक साइड ब्रेक नहीं करे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नीचे करना है तो नीचे करो तो 16,000 लेवल मिलेगा। अगर ये 16,800 के नीचे निकलता है तो वापस 16,500, 16,000 का लेवल खोल देगा। ऊपर 17,200 पर सस्टेन करता है तो 17,400 से 17,500 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अभी ब्रॉडर रेंज यही है निफ्टी में, लेकिन हमें तो इंट्राडे से मतलब है, अभी तो हम लोग इंट्राडे की तरफ चल रहे हैं। तो इंट्राडे में भी आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए कितना बार इसने हर्डल लिया, क्लोजिंग 1780 पर कर गया। तो अगर आपको कल बाय करने की कोशिश करना है तो इस एरिया के पास में हम एक लाइन लगा लेंगे। और वो लाइन याद है, परसों मैंने एक लेवल बताया था 17,130 वाला, याद आ गया होगा ना। तो 17,130 के ऊपर अगर निकलता है तब आपको जरूर बाय करना चाहिए। ठीक है, टारगेट छोटा वाला 17,150, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी रेंज ही वैसा बना हुआ है। दूसरा टारगेट 17,175, 17,175 और तीसरा टारगेट 17,200 मिलेगा। बहुत अच्छा रहा तो 17,225 तक जा सकता है, संभावना कम है लेकिन जाने का चांस अगर बना मूवमेंट तो चला जाएगा। कॉल ऑप्शन, तब इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लीजिए आराम से 17,100 के स्ट्राइक प्राइस का या 150 का भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इन केस
यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है और सेल साइड के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है, तब सेलिंग के लिए जो लेवल खुलेगा आपको 17,050 के नीचे सेल करना है। ठीक है, तब जो कंडीशन बनेगा यहाँ पे आपको देखिए 17,050 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे रुक गया था, यहाँ पर किस तरह से ये रुका था 17,050, इसके नीचे जाते के साथ सेल हो जाएगा। टारगेट जो नीचे खुलेगा 17,025, अभी फिलहाल यही लेके चलिए 17,000 के आसपास फिर आने की कोशिश करेगा यहाँ पर, और ये अगर ब्रेक कर गया तो फिर 16,950 16,950 आएगा, और इसको ब्रेक करने के बाद 16,925 तक आ सकता है, जो कि ये लेवल है, और 16,900 ये सारे लेवल 16,900 से फिर कॉन्ट्रा ट्रेड आप ले सकते हैं, यानी कि सेल का पोजीशन कट करके बाय साइड में बैठ सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, ऑप्शन आप ले सकते हैं कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 17,050 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 17,050 पर ध्यान रखिए, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना, बहुत बहुत इंजॉय करिए। अब चलता हूं गैप अप और गैप डाउन में निफ्टी में। मान लेते ये गैप अप खुल गया किसी कारणवश, है ना, किसी कारणवश गैप अप खुल गया, तो अभी तो हम लोगों ने क्या बात किया कि 17,200 ये क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है 17,200, ध्यान रखिए रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ अगर जितना नजदीक हो 17,250 से 200 के आसपास अगर खुलता है तो जरूर आप सेल मारिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। टारगेट आराम से आपको नीचे मिल सकता है 17,175 से लेके 17,150 17,100 तक आने का कोशिश करेगा, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है। खराब ज्यादा हुआ तो 17,50 तक का लेवल मिल जाएगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लीजिए 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का, 17,200 का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। मान लेते हैं ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन खुल गया, नीचे खुलता है गैप डाउन खुल गया, और ये 16,800 पर खुलता है, ओहो यहाँ पे खुल जाए तो सीधे बाय करिए। 16,850 पे खुलता है, सीधा बाय करिए, देखते जाइए। 16,900 पर खुलता है, सीधा बाय करिए, लेकिन 16,900 पे कंडीशनली बाय होगा कि अगर बाय करने के बाद ये नीचे गिर गया तो आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा, तब टारगेट आपको 16,925 16,950 16,975 और 17,000 तक के लेवल बन सकते हैं। आप बिल्कुल कॉल ऑप्शन लेके चले, यहाँ से स्ट्राइक प्राइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉल ऑप्शन आप ले लीजिए 16,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, बहुत ही आराम से दोस्तों आपको आ जाएगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी कह लीजिए, लेवल कह लीजिए, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है आप लोग भी रामनवमी एंजॉय कर रहे होंगे, फास्टिंग रखा हुआ होगा, बहुत सारे भाई लोगों ने रोजा भी रखा होगा, तो बहुत सुखद संयोग है कि रोजा और रामनवमी एक साथ चल रहे हैं। चलिए तो एंजॉय करिए इस तरह के धार्मिक त्योहारों का। तब मिलूंगा मैं कल आप लोगों से, क्योंकि अगर शाम में आ गया टाइम पर तो फिर कुछ वीडियो बना के दूंगा, नहीं आ पाया चूंकि हम लोग के यहाँ मंदिर है घर में ही, तो फिर थोड़ा सा पूजा वूजा होता है, इसके वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।